नमस्कार और आपका सबका स्वागत है टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हिंदी 100 मार्क में दूसरा चैप्टर। तो इस चैप्टर का नाम है उसने कहा था। मैं आप लोगों को सबसे पहले इस चैप्टर की जानकारी दे दूँ। ये उसने कहा था एक कहानी है जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी हैं, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। मात्र 3 ही कहानियाँ इन्होंने लिखी है। तो ये याद रखिएगा, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था, ये 3 कहानियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे। 35 ऑब्जेक्टिव इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है बुद्धू का कांटा रचना है। तो मैंने सबसे पहले बताया था बुद्धू का कांटा सबसे रचना किसकी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो आप लोग को बता दूँ किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे, याद रहेगा। चलिए, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी, तो मैं आप लोग को बताया था 3 कहानियाँ इन्होंने लिखी है। 3 कहानियाँ गुलेरी जी ने लिखी है। उसने कहा था कहानी का नायक है, इस कहानी का नायक, इसमें जो कहानी है उसने कहा था वो उसके नायक यानी हीरो कौन है। तो इसमें आप लोग को बता दूं लहना सिंह है। लहना सिंह इस कहानी के नायक हैं, हीरो हैं। देख लीजिए, आप लोग ये सब प्रश्न पूछे गए हैं 19 में। फिर अगला क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। ये 2020 में पूछा गया था। 5 नंबर, कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो मैंने आप लोग 3 बताया था। 3 कहानियाँ इन्हीं का, सुखमय जीवन इन्हीं का है, बुद्धू का कांटा इन्हीं का है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं लिखा है। तो ये इसका राइट आंसर नहीं पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा हारे को हरिनाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी है, ये 2020 में पूछा गया है इसी साल। तो हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या राइट है। उसने कहा था कहानी है, युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने कहा था किस शहर, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ये 2019 और 20 में पूछा गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 19 और 20 में पूछा गया, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर, अमृतसर। चलिए, लहना सिंह के गाँव का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माझे, माझे राइट आंसर हो जाएगा। लहना सिंह के गाँव का नाम था माझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमदार के पद पर। राइट आंसर होगा जमदार के पद पर होगा सी, जमदार। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। 11 नंबर क्वेश्चन, पलटन का विदूषक कौन था। तो इसका आंसर आप लोग सबको पता होगा, पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वजीरा सिंह। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह, बोधा सिंह था लड़के का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा, जर्मनी के साथ। राइट आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी के साथ। चलिए, जर्मन लैफ्टन को किसने मार गिराया। तो जर्मन लैफ्टन को लहना सिंह ने मार गिराया। 2020 में पूछा गया प्रश्न है, लहना सिंह ने मार गिराया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिख राइफल्स के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल्स के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा 77, ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को यानी सूबेदार हजारा सिंह को ज़मीन कहाँ दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लायलपुर, डी, लायलपुर में ज़मीन दी है। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी का जन्म हुआ था। तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, चंद्रशेखर शर्मा का गुलेरी राजस्थान में हुआ था जन्म। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, सुखमय जीवन किसकी कृति है। तो मैंने आप लोग शुरू में बताया सुखमय जीवन किसकी कृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन ए। चलिए, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जा सकता है इस साल, मैं मानता हूँ। तो उसने कहा था कब प्रकाशित हुई। तो ये 1915 में हुई थी, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, 1915 में। कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा कछुआ धर्म किसकी कृति है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर हो जाएगा डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए, पुरानी हिंदी, 21 नंबर क्वेश्चन, पुरानी हिंदी रचना है।
पुरानी हिंदी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रहे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी के लेखक। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? निबंध कौन सा ऐसा है जो गुलेरी ने नहीं लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या है, देवनाम प्रिय, मजदूरी और प्रेम। पुरानी हिंदी, तो पुरानी हिंदी तो लिखा ही हुआ है, मोरसी मोही कटुआ। तो इसका अब नहीं पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजदूरी और प्रेमी, ये नहीं लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का मतलब आप लोग जानते हैं सगाई या मंगनी होता है। इसका मतलब कुड़माई का मतलब होता है सगाई या मंगनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मंगनी। बोधा कौन था? बोधा आप लोग उसके पहले भी क्वेश्चन में बताया गया था, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, राइट आंसर हो जाएगा डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। चलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? इसमें सब लोग बता सकते हैं, जूठन रोज, उसने कहा था तिरछी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उसने कहा था, लिखा है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? नहीं पूछ रहा है, चंद्रधर शर्मा की कहानी लिखी हुई, सुखमय जीवन जानते हैं आप लोग, बुद्धू का कांटा इन्हीं का है, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा ने लिखा है। कफन इन्होंने नहीं लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कफन नहीं है। चलिए गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे? तो इसका बहुत आसान सा है, गुलेरी गुलेर गांव के मूल निवासी थे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुलेर। 28 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 29 नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? किस युग पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग का। यहाँ पे देखना है, काल नहीं पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है युग, तो द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार हैं, कहानीकार हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, यानी बटी हुई है? तो कहानी जो है 5 भागों में बटी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 5 भागों में बटी हुई है उसने कहा था कहानी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1883। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी में कैरेक्टर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था ना, उसने कहा था। चलिए राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान कहानी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में पूछा, शायद 20 में पूछ दे। चलिए ये जो कहानी है कर्म प्रधान कहानी है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो आप लोगों को शुरू से बताया था, पुरानी हिंदी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 35 नंबर आखिरी क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन, कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लहना सिंह का भतीजा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इतने तेज़ी में और इतने कम समय में हम लोग पूरा का पूरा तैयारी करने वाले हैं बायोलॉजी और हिंदी का। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।